पब्लिक सेक्टर कंपनीज की 2025-26 की जॉब की दुनिया में गेट 2025 का रिजल्ट निकलने के बाद जिस पब्लिक सेक्टर कंपनी ने अपना जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले निकाला है उसका नाम है EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक इंडिया की नवरत्ना कंपनी है जो कि यूजुअली ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करती है। और ऑयल एंड गैस सेक्टर की जो कंपनियां हैं जैसे कि ONGC, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये जो कंपनियां हैं इनको अपनी कंसल्टेंसी की सर्विसेज देती है। दोस्तों, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड ने अभी करंट में ही अपने मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी गेट 2025 के थ्रू रिक्रूट करने के लिए नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। जिन लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां पर जाके नोटिफिकेशन देख लीजिए। जिन लोगों ने नोटिफिकेशन देखने के बाद उसको अप्लाई नहीं किया उनको मैं बता देता हूं कि जो लास्ट डेट है वो 7 अप्रैल है, मतलब आज 3 अप्रैल हो चुकी है। 7 अप्रैल को इसका जो पोर्टल है वो क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों, EIL के मैनेजमेंट ट्रेनी की सैलरी, उसके पर्क्स और अलाउंसेस के बारे में हम बात करें उससे पहले आप EIL से रिलेटेड ये वीडियो देखिए। When concepts lead to new innovations, when cutting-edge technology meets world-class project execution, when India's best and brightest engineering minds come together, you create a world-class EPC and total solutions company that catalyzes technology for a sustainable future. Engineers India Limited, an organization that was key to India's energy security, is now South Asia's leading total solutions company. दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नहीं, मैं खत्म नहीं कर रहा हूं वीडियो। मेरे कहने का मतलब है कि EIL का वीडियो पसंद आया होगा। अब हम बात करते हैं EIL की सैलरी के बारे में, EIL के पर्क्स और अलाउंसेस के बारे में। दोस्तों, EIL ने अपनी जो नोटिफिकेशन निकाली है उसमें 2 तरीके की जॉब है। एक जॉब है मैनेजमेंट ट्रेनी अदर्स, एक जॉब है मैनेजमेंट ट्रेनी कंस्ट्रक्शन। मैनेजमेंट ट्रेनी कंस्ट्रक्शन की जो जॉब है उसका जो CTC है वो 20.31 लाख है, और जो मैनेजमेंट ट्रेनी अदर्स की है जॉब उसका जो CTC है वो है 19.25 लाख। अब ये 20.31 कैसे बना और 19.31 कैसे बना इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में थोड़ा सा आगे। दोस्तों, सैलरी की शुरुआत में मैं आपको बता देता हूं कि मैनेजमेंट ट्रेनी की जो सैलरी है वो स्टार्ट होती है 60,000 रुपीज से, और मैनेजमेंट ट्रेनी कंस्ट्रक्शन की जो सैलरी है वो भी स्टार्ट होती है 60,000 रुपीज से। जब आप EIL में ज्वाइन करेंगे एज अ कंस्ट्रक्शन ट्रेनी और एज अ अदर्स ट्रेनी, आपकी जो बेसिक है वो 60,000 रहेगी। आपको 1 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 1 साल की ट्रेनिंग में आपको जो इन हैंड पैसा आएगा वो 60,000 ही आएगा। इसके अलावा जो आपका एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट है वो आपको कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। अब अगर आपको कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है तो आपको 60,000 के ऊपर 15,000 रुपए और मिल जाएंगे। मतलब आपकी जो टोटल सैलरी जो बनेगी 1 साल के लिए वो बनेगी 75,000। अब इसको हम साइड रख देते हैं। अब हमारा जो काम है हम उस पर चलते हैं। EIL के मैनेजमेंट ट्रेनी की सैलरी 1 साल पूरा होने के बाद क्या आएगी? तो दोस्तों, आपकी जो बेसिक है वो 60,000 रुपीज है, चाहे आप A क्लास सिटी में रहे, चाहे B क्लास में रहे, चाहे C क्लास में रहे, रहेगी 60,000। उसके ऊपर आपको मिलेगा DA। करंट DA जो अभी चल रहा है वो 49.6% का चल रहा है PSU में। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में DA 53%, 54% से भी ऊपर जा चुका है, लेकिन जो PSU में DA चल रहा है वो चल रहा है 49.6%। इसके ऊपर आपको मिलेगा HRA। या तो कंपनी आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कराएगी, अगर आपको एकोमोडेशन नहीं दे रही है तो आपको देगी HRA। HRA वही 27% फॉर A क्लास सिटी, 18% फॉर B क्लास सिटी और 9% फॉर C क्लास सिटी। इसके अलावा आपको मिलेंगे पर्क्स, 35% ऑफ द बेसिक आपको मिलेगा पर्क्स। तो दोस्तों, आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है A क्लास सिटी में वो बनती है लगभग 1,26,000 रुपए के आसपास, B क्लास सिटी में लगभग 1,21,000 रुपए के आसपास, और C क्लास सिटी में लगभग 1,16,000 रुपए के आसपास। दोस्तों, ये जो सैलरी है ये स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छी सैलरी है। बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी महारत्ना कंपनीज भी इस समय पे 60,000 रुपए बेसिक से अपनी स्टार्टिंग नहीं करती हैं, लेकिन इंजीनियर इंडिया लिमिटेड एक नवरत्ना कंपनी होते हुए भी जो उनके फ्रेशर्स हैं उनको 60,000 रुपीज बेसिक पे रिक्रूट कर रही है। ठीक है, तो एक तो ये अच्छी बात है ही है। तो आपको समझ आ गया होगा कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो बननी है लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास।
1.25 लाख रुपए की ग्रॉस सैलरी के हिसाब से अगर आप अपना साल भर का जो आपका सीटीसी है उसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि 1.25 लाख रुपए के हिसाब से वो बनता है लगभग 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए से ऊपर आपको जो पर्क्स हैं वो मिलेंगे, जिसमें आपका पीआरपी आ जाएगा, जिसमें आपका मेडिकल बेनिफिट आ जाएगा, जिसमें आपका एनपीएस ये वो फलाना ठिकाना सारी चीजें आ जाएंगी। टोटल आपका सीटीसी मिला के 20 लाख रुपीज के आसपास बना देंगे। ठीक है, अब 1.25 लाख रुपए में से आपको कितने मिलेंगे दोस्तों? 1.25 लाख रुपए में आपका होगा डिडक्शन में आएगा कौन कौन? एक इनकम टैक्स, एक पीएफ, एक एसबीएफ और एक मिसलेनियस। इन सारे डिडक्शंस को अगर मैं मिला लूं तो आपकी जो टोटल डिडक्शंस बनते हैं वो बनते हैं लगभग 15 से 20 हजार रुपए के आसपास। तो मतलब अगर आपकी ए क्लास सिटी में मैं फाइनल इन हैंड सैलरी की बात करूं तो वो आएगा लगभग 1 लाख रुपए। अगर मैं बी क्लास सिटी में बात करूं तो वो भी लगभग 1 लाख रुपए, मतलब 97 98 से 1 लाख रुपए के बीच में, और सी क्लास सिटी में लगभग 94 95 लाख रुपीस के आसपास आपका आएगा इन हैंड सैलरी। तो दोस्तों ये तो थी सैलरी की बात, लेकिन हमें तो सैलरी से मतलब होता नहीं है। सैलरी तो सरकार को देनी है, वो मिलती रहेगी। कंपनी आपको क्या दे रही है? कंपनी आपको दे रही है पर्क्स, कंपनी आपको दे रही है बेनिफिट। कौन कौन से बेनिफिट दे रही है उसके बारे में हम बात करते हैं अब। तो दोस्तों पर्क्स की मैं बात करूं उसमें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि जी EIL सबसे पहले जो अपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग को सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्क जो देती है वो देती है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी EIL की बहुत अच्छी है। पहली बात तो EIL आपको कभी भी रिमोट लोकेशन पे जॉब बहुत कम देती है। ठीक है, आपकी जो जॉब रहेगी वो मोटा मोटा दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा या फिर चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता ऐसी जगहों में ही रहने वाली है, बिकॉज कंसल्टेंसी की सर्विस देती है। कंसल्टेंसी में आपको ऑफिस से बैठ के काम करना होता है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको बड़ी सिटी मिल रही है, बड़ी सिटी में आपको मिल रही है मेडिकल फैसिलिटी। तो जो वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट EIL दे रही है वो दे रही है आपको मेडिकल फैसिलिटी। नंबर टू पे देती है स्पेक्टिकल अलाउंस। जी हाँ दोस्तों, 20,000 रुपए 2 साल में आपको मिलेंगे स्पेक्टिकल अलाउंस के लिए EIL की तरफ से। नंबर थ्री पे हम बात करेंगे टेलीफोन अलाउंस के बारे में। टेलीफोन अलाउंस मतलब आप कंपनी से परचेज कर सकते हैं सिम, या फिर आप पोस्टपेड सिम ले सकते हैं, उसका बिल कंपनी में क्लेम कर सकते हैं। 8500 रुपीज पर ईयर आपको मिलेगा टेलीफोन अलाउंस। नंबर 4 कन्वेंस अलाउंस। जी हाँ दोस्तों, आने जाने के लिए कंपनी आपको खर्चा देती है 10,000 रुपए पर मंथ, एक महीने में 10,000 रुपए। अब चाहे आप कार से जाओ चाहे आप बाइक से जाओ, मतलब बाइक में थोड़ा सा कम हो जाता है, बट कार में आपको 10,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे कंपनी की तरफ से। नंबर 5 पे हम बात करते हैं सब्सिडाइज लोन के बारे में। दोस्तों कंपनी अपने मैनेजमेंट ट्रेनी जो हैं उनको एक बार उनका प्रोबेशन खत्म होने के बाद और एक बार उनको फिक्स होने के बाद, फिक्स मतलब कि आप कंपनी में रहेंगे, ये फाइनल होने के बाद, तो आपको देती है कंपनी सब्सिडाइज लोन। आपको HBA देती है। HBA क्या होता है? हाउस बिल्डिंग अलाउंस। आप होम लोन ले सकते हैं। HBA मतलब होम लोन। तो आपको 50 लाख रुपए के आसपास का होम लोन आपको मिल जाता है। तो ये तो थे पर्क्स जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट ट्रेनिंग अदर्स दोनों को बराबर मिलेंगे। इन पर्क्स में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आपने CTC देखा होगा, CTC में तो अंतर है। अब वो अंतर कहां से आता है वो मैं आपको सिखाता हूं अभी। अब आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग अदर्स को भूल जाइए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग अदर्स में कौन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, डू नॉट केयर। अब आते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंस्ट्रक्शन में जो जॉब करता है उसको एडिशनल पर्क्स मिलते हैं। कुछ एडिशनल पर्क्स क्या मिलते हैं? उसको मिलेगा सैटरडे वर्किंग का अलाउंस। मतलब पहली बात तो कंस्ट्रक्शन में जो काम करेगा उसको 6 डेज अ वीक काम करना पड़ेगा। जब वो सैटरडे को काम करेगा तो उसको सैटरडे का मिलेगा पैसा। 4 सैटरडे लगभग होते हैं हर एक महीने में, हर एक दिन का 2500 रुपए के आसपास मिलता है। तो टोटल 10,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा अगर आप कंस्ट्रक्शन में है। अब 10,000 रुपए को आप एक साल के लिए जोड़ लीजिए, हो गया 1,20,000। अब 1,20,000 रुपए को आप 19.25 का जो CTC था उसमें जोड़ दीजिए, तो हो गया लगभग 20.35 लाख। मतलब मोटा मोटा इतना पैसा आपको मिलेगा, 20.35 20.45 के आसपास आपको मिलेगा। ये आपका रहता है कंस्ट्रक्शन का CTC। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या अलाउंस है जो EIL आपको प्रोवाइड कराएगी। अब अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं तो मतलब आपके पास होगी एक लोकेशन हो सकती है हार्डशिप या फिर नॉर्मल। अगर हार्डशिप लोकेशन है तो आपको 10% ऑफ योर बेसिक पे एडिशनल मिलेगा अगर आप हार्डशिप लोकेशन पे काम करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जहां आप काम कर रहे हैं वो लोकेशन या तो मेन इंडिया में हो सकती है या फिर इंडिया के थोड़ा सा एक्सटर्नल पार्ट्स में हो सकती है। मतलब हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में हो जाए, हो सकता है साउथ में ईस्ट में हो जाए, हो सकता है
वेस्ट में लास्ट में हो जाए, मतलब कहीं भी हो सकती है। तो अगर आपकी लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर है तो आपको मिलेगा लोकेशनल अलाउंस। लोकेशनल अलाउंस कितना मिलेगा? 10% ऑफ बेसिक पे अगेन मिलेगा लोकेशनल अलाउंस के नाम पे, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप कंस्ट्रक्शन में भी काम करते हुए पाइपलाइन में काम कर रहे हैं तो पाइपलाइन में अलग से एक इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव क्या? 1100 रुपीज पर मंथ का इंसेंटिव आपको मिलेगा पाइपलाइन में काम करने का। मोटा मोटा पूरे महीने में मिला के 27,500 रुपए, मतलब 27,500 रुपए के आसपास आपको जो एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी कंस्ट्रक्शन प्लस पाइपलाइन इसमें काम कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको क्या टोटल पर्क्स मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सारे पर्क्स बता दिए, आपको साइड में स्क्रीन पर दिख भी रहेंगे। ये टोटल पर्क्स है, इसमें से कुछ आपको अदर्स में मिलेंगे, कुछ आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंस्ट्रक्शन में मिलेंगे और कुछ आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंस्ट्रक्शन प्लस पाइपलाइन में मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की सैलरी, पर्क्स एंड अलाउंसेस के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर आपको कुछ पूछना है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।